नमस्कार। खबर भारत की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करते हैं पानी की उस परेशानी पर जो पिछले कई घंटों से लगातार जो बारिश अब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रदेश में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। जिलों से जानकारी मिल रही है कि बारिश में तकरीबन अगर 405 लोगों के फंसने की बात करें अभी हालिया रिपोर्ट, तो व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय भोपाल में बिजली गुल रही और 385 फीडर भोपाल में कल खराब हुए थे। तमाम तरह की खबरें मिली। सड़कें तालाब बन चुकी थी। बारिश से हाहाकार चहुं ओर मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश जो है वो आफत बनकर आई है। अंधेरे में लोगों के दिन रात बीते। चलिए हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी से ही। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत के प्रदीप तलरेजा, फोन लाइन पर जुड़े हैं और हम इन सबसे चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से खबर भारत के संवाददाता जुड़ेंगे और अपने क्षेत्रों के जल भराव की स्थिति के बारे में हमें अवगत करवाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया लोगों की मुसीबतों को लेकर चिंतित हैं और इसी कड़ी में विदिशा, गुना और राजगढ़ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा, हमारे सीनियर रिपोर्टर। आगे की जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। जी प्रदीप, क्या स्थिति है आज के समय में? हालांकि भोपाल की विशेष रूप से बात करें तो थोड़ा मौसम अभी खुला नजर आया सुबह से। जी कांतिप्रिया, बिल्कुल आज बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि मौसम में थोड़ा खुलापन जरूर देखा जा रहा है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से 36 घंटे की जो बारिश थी उसमें कहीं ना कहीं आफत जो है वो आम आदमी के जीवन में करके रख दी थी। पूरा जनजीवन जो था काफी अस्त व्यस्त हो गया था। हमने देखा कि जो शहर के जो हालात थे इतने तरबतर हो गए थे कि आम आदमी जब तक संभल पाता तब तक ये पूरा शहर जो था लगभग जलमग्न की स्थिति में लगभग देखा जा रहा था। साथ साथ भोपाल की करीब जो 200 से ज्यादा कॉलोनियां हैं वो जलमग्न हो चुकी थी। लगभग 12 से 18 घंटे का समय हो गया था। इसके बाद बिजली की सप्लाई कई स्थानों पर शुरू की गई, लेकिन अभी भी हालात कई जगह पे ये बने हैं कि बिजली की सप्लाई जो है वो अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक की अगर माने तो अभी आने वाले जो समय है, आज के जो दिन है वो और अभी 11 जिलों में कहीं ना कहीं शहर बर्बाद हुआ जरूर आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवेरे ही कल देर रात से जो है वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। साथ साथ ये जरूर देखा जा रहा है कि आज सवेरे से ही जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचे। वहां पर जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम बना रखा है, स्ट्रॉन्ग रूम में वहां पर बैठे, वहां पे जो वर्चुअली जो है बैठकें ली हैं लोगों की, क्या तकलीफें हैं, किस प्रकार से अभी स्थितियां हैं, उसको जरूर वो देख रेख कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इसमें इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बन के इलाकों तक पहुंची है। लगातार आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अतिवृष्टि वाले जो क्षेत्र है, आज वो पहले गंज बासुदा पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। साथ साथ क्योंकि वहां पर ये जरूर देखा गया था कि तेज बारिश के चलते वहां पर स्थितियां जो है वो जो है बाढ़ जैसी हो गई थी। चाहे जिला रतलाम की बात करें, अगर मालवा की बात हो, या राजगढ़ में जिस प्रकार से कल बोट के माध्यम से एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों ने वहां पर रेस्क्यू किया गया है। 500 से ज्यादा लोगों को वहां पर रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। साथ साथ उनके खाने पीने से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री करते हुए जरूर देखे जा रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो हालांकि गंभीर जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं उसमें सुधार जरूर होगा। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो भी कुछ दिन जो है प्रदेश में बारिश की जो गति है वो कहीं ना कहीं कम जरूर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से कहीं रेड अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी भी ताज़ा रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी भी वही स्थितियां बनी हुई हैं और ये भी कहा जा सकता है कि राहत की सांस नहीं ली जा सकती। हालांकि राहत की अगर बात करें, जिला विदिशा की बात कर लेते हैं, लगभग 18 राहत शिविरों में 1200 प्रभावित व्यक्तियों को ठहराया गया है। स्थितियां बहुत भयावह है। इस बार तो कितना रिकॉर्ड, अगर बोले कि सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बारिश ने। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बचाव राहत के कार्य किए जा रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ इस काम को लेकर लगे हुए, लेकिन जो स्थितियां रही हैं वो सबसे ज्यादा भयावह रही है। देखिए, अगर जो 24 घंटे की बात की जाए तो उसमें जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है, जैसे रतलाम है, उसका जो उज्जैन है,
इंदौर है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर जो है अभी भी भारी बारिश की संभावना जो है वो अब बताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर रेड और ऑरेंज अलर्ट कई स्थानों पर जरूर दे दिए गए हैं। हालांकि वर्चुअली पूरे लगातार जो हिदायतें हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं उस पर भी वो समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अगर सिर्फ राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो जो पिछले 36 घंटे निकले हैं उसमें तकरीबन 14 इंच से ज्यादा जो बारिश है वो वहां पर देखी गई है। शहर की जो आधी से ज्यादा आबादी है वो बिजली कटौती के चलते परेशान हुए। फ्लाइटों को कैंसिल होना पड़ा है, रूटों को डाइवर्ट होना पड़ा है, रस्तों में जो बसें थी वो कहीं ना कहीं कैंसिल हुई हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखने हमारी कि आज जो 70% जो जनता है वो पीने के पानी तक के लिए कहीं ना कहीं तरस रही है, क्योंकि विद्युत जो सप्लाई बंद है। साथ साथ जो पानी की जो सुविधाएं जहाँ से उपलब्ध होती है वहां से वो चीजें तमाम जो चीजें हैं वो बंद देखी गई हैं। बिल्कुल, यातायात ठप्प पड़ा हुआ है, नेटवर्क बंद पड़ा हुआ है, बिजली आ नहीं रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घर की छत से पानी टपक रहा है, लोग अपने घरों से पानी को लीचते नजर आ रहे हैं, ना खाने का ठिकाना। अगर कृषकों की भी बात करना चाहें प्रदीप हम, तो कृषि मंडी के भी हाल बेहाल है, क्योंकि चाहूं और पानी ही पानी, सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है इस वक्त। तो अगर कहा जाए हर शहर की बात करें या हर जिले की बात कर ली जाए तो सिर्फ पानी पानी और पानी। निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पानी जो बारिश के जो पूर्वानुमान थे वो मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिए थे। तकरीबन 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो हाई अलर्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर था, जो सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, उस सिस्टम के चलते कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ी हुई थी। साथ साथ देखिए इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को सचेत रहने के अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए थे। हालांकि कल सबसे बड़ा दिन जरूर रहा है बीजेपी के लेकर के। कल चाणक्य माने जाने वाले जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो भोपाल पहुंचे थे। क्योंकि कई अधिकारी जो है उसमें हालांकि जरूर शामिल हुए, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं परेशान जरूर होती है। देखिए भोपाल का जो वीआईपी रोड है वहां पर जिस प्रकार से तालाब के अंदर जो एक ट्रांसफार्मर लगा था वो ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने के साथ वो वीआईपी रोड पे आके गिरा। देखिए बड़ा हादसा होते होते कहीं ना कहीं रुका जरूर है, लेकिन अभी भी तकलीफें जो है वो आज का दिन जो है वो ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो 11 जिले और है वहां पर आज का दिन अभी भी और भारी है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मौसम विभाग इस बात को जरूर कहता हुआ है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां जो है वो सामान्य की तरफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम कुछ और क्षेत्रों की बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त तो हम भोपाल की जानकारी ले रहे थे, भोपाल के साथ प्रदेश में कहाँ क्या स्थिति बनी वो भी जाते जाते प्रदीप ने हमें पूरी जानकारी दी। सीएम हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं। चाहूं और उनको हम एक निर्देश उन्होंने दिए हुए हैं, राहत बचाव कार्य को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं, प्रबंधन प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी तरह से उनकी जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। जिला विदिशा की हम बता चुके हैं आपको बात कि 1200 प्रभावित व्यक्तियों को ठहराया गया है। नर्मदा समेत कई नदियों का जल स्तर है जो वो काफी बढ़ चुका है। भोपाल, रायसेन, विदिशा में बारिश का अलर्ट है जो जारी कर दिया गया है। नदियां अपनी अधिकतम जल स्तर के करीब या उसके ऊपर ही बह रही हैं। बात कर लेते हैं पार्वती नदी की, तो पार्वती नदी गुना में अपने अधिकतम जल स्तर पर बह रही है। बात करें नर्मदा नदी की, अपने अधिकतम जल स्तर से लगभग 2.88 मीटर नीचे बह रही है। पन्ना की केन नदी की बात करें तो वो अपने अधिकतम जल स्तर के करीब है। जिला सतना, जहां तमस नदी है, वो अपने अधिकतम जल स्तर से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। और हमारे साथ बैरागढ़ से अजय चौक से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। अजय, बैरागढ़ की तस्वीरें जो हमने सुबह जो विजुअल्स देखे वो भी डरा देने वाले थे। क्या है बैरागढ़ की इस वक्त की स्थिति, वहां लोगों की स्थिति कैसी, बस्तियों में घुसा हुआ पानी? अब चूंकि आज थोड़ी सी राहत है बारिश से, अगर सिर्फ भोपाल और उसके आसपास के एरिया की हम बात करें तो क्या स्थिति बन रही है फिलहाल वहां वर्तमान में?
जी, बताना चाहूँगा राजधानी भोपाल के जो कि बैरागढ़ जो स्थित है, जो तालाब के नज़दीक बसा हुआ है एक टापू टाइप का, जहाँ पर 2 दिन के जो 24 घंटे से बारिश की इतनी तेज बारिश हुई है जिससे नदी नाले उफान पर हैं इस समय अभी भी। और अभी की स्थिति देखी जाए तो नगर निगम की टीम और बिजली विभाग की टीम अभी भी धरातल पे कार्य कर रही है, सफाई पानी की साफ सफाई हो रही है। वहीं बिजली की जो कि समस्या कॉलोनी के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, 24 घंटे हो गए, कहीं कॉलोनियों में तो अभी तक भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। रहवासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस समय। अभी देखा जाए तो बिजली विभाग और नगर निगम टीम स्वच्छता सेवन इस तरीके से सभी लगे हुए हैं। अभी मानो तो नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। समय आते ही बारिश के पहले ही नदी नालों की साफ सफाई समय पे हो जाती तो ये जो स्थिति आज की जो स्थिति बनी हुई है, घरों में लोगों के यहाँ पानी भरा हुआ है, कहीं बिजली से परेशानी है, पानी पीने के लिए समस्या हो या और भी समस्याएं जो सामने आ रही हैं, उन लोगों को देखा जाए तो अभी तक संत हिरदान नगर के रहवासियों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बिजली, बिल्कुल अजय, बिजली का भी आपने जो जिक्र किया है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें वहाँ क्या स्थिति है, क्यों नहीं अभी तक ठीक किया जा सका है? बिजली विभाग क्या वहाँ मौजूद नहीं था या क्या बड़ी परेशानी आ गई जिसकी वजह से अभी भी अंधेरे में बैठे हुए हैं लोग? जी, बताना चाहूंगा बैरागढ़ में स्थिति बिजली की इस कारण आ रही, कई जगहों पर जो कि तार जो होते हैं बिजली के तार, उनके ऊपर पेड़ गिर गए हैं तो पेड़ से तार की क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो कई के पोल जो टूटे हैं उनको भी अभी पोल को गड़ाया जा रहा है और भी बहुत समस्या आ रही है। यदि बिजली विभाग यदि इन समस्या को माने तो उनकी भी अनदेखी देखी जाएगी। इस समय आने से पहले ही बिजली बारिश के पहले पेड़ों की छटाई होनी चाहिए। जो बिजली के तार उनके ऊपर आते हैं उन पेड़ों की छटाई होने से वो पेड़ उनके ऊपर नहीं गिरते और डालियों से कई स्थानों के बिजली विभाग के कई केबलों में फॉल्ट हुआ है, जिसके कारण अभी भी फॉल्ट पूरी तरीके से पकड़ाया नहीं है। कहाँ कहाँ फॉल्ट कहाँ है वो सभी फॉल्टों को चेक कर रहे हैं। बिजली विभाग की पूरी टीम इस समय संत हिरदाराम नगर के कई रहवासी इलाकों में घूमती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं, हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, इस वक्त जो विजुअल स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान के हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो लगातार लगे हुए हैं ये जांच करने में, ये देखने में कि कहाँ क्या समस्या आ रही है बारिश को लेके। अगर बिजली विभाग की बात करें, खुद अंधेरे में खड़े होकर उन्होंने सारी स्थितियों का जायजा लिया था और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। बावजूद इसके अगर वहां के जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, वहां कौन मौजूद था, कौन वहां बैरागढ़ की अपनी जनता का हाल जानने पहुंचा था? जिस तरीके जहाँ पे बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस समय जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो निर्देश दिए गए हैं उनके निर्देशों को पूरा विभाग पालन करता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि आज शाम से पहले बिजली विभाग के जो अधिकारी कह रहे हैं कि हम आज शाम से पहले पानी की सप्लाई हो या फिर वो बिजली विभाग की बिजली के सप्लाई जो है वो कंटिन्यू चालू की जाएगी। बिल्कुल, और ये भी बता दें, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की अगर हम बात करें तो ये इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं कि लगातार वे लगे हुए, उनकी टीम लगी हुई है, यानी कि ये कहा जाए कि राहत की बात तो कही जा रही है लेकिन सेवाएं नहीं पहुंच पा रही। ये एक बड़ा सवाल उठता है। अजय, स्कूलों की तो छुट्टी कर दी गई थी, अगर वहां के हम मार्केट की बात करना चाहें, मार्केट की क्या स्थिति बन रही है, बाजार की क्या स्थिति बन रही है? नुकसान हर तरह से उठा रही है जनता। बताना चाहूंगा बारिश के कारण जो व्यापारी बाजार है संत हिरदाराम नगर का, जहाँ से होलसेल एवं रिटेल व्यापारी रहते हैं, आखिर संडे के दिन बहुत ही तेज बाजार चलता है। आखिर इस तरीके बारिश के कारण पूरा बाजार ठप हो गया है और बिजली भी नहीं है, तो उसके कारण ग्राहकों को भी परेशानी का सामना और बाजार की जो रौनक थी वो इस को बहुत ही अच्छा बाजार चलता है। आखिर सभी व्यापारियों में नाराजगी हो रही है, इस तरीके से नाराजगी टाइप की देखी जा रही है क्योंकि उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान पहुंचाती है। इसका उदाहरण ये जो बारिश परेशानी बना हुआ है, शायद इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता इस वाक्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए। अजय चौक से, बैरागढ़ से हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए जुड़े हुए थे और तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि प्रदेश में राजघाट, गांधी सागर, बरगी, तवा, हंडिया, मोहनपुरा, बारना, कोलार, ओमकारेश्वर, कलियासोत, भदभदा आदि बांधों में जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। बरगी बांध के 13 गेट
खुल चुके हैं। टीकमगढ़ की बात करेंगे तो टीकमगढ़ में बान सुजारा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं। बारना बांध के 4 गेट खुल चुके हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर जिले की तरफ, जहां विनोद चौक से गाडावारा से हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता जुड़ेंगे। जी विनोद, क्या स्थिति है नर्मदा मां की? हेलो जी विनोद। जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ विनोद, अभी आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बताएं। क्या स्थिति वहां? आपने एक पुल का जिक्र किया था जो लगातार प्रशासन को सचेत कर रहा था कि इस जो रेलिंग की बात शायद हम कर रहे थे। मैं चाहूंगी पूरी जानकारी आप स्वयं दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मौसम विभाग ने जिस तरह पूरे नरसिंहपुर जिला और आसपास के जिलों में जो मौसम विभाग ने बताया था तेज बारिश में होने का, तो उसी मौसम विभाग के दिशा निर्देश में जैसा उन्होंने बताया था उससे कई गुना तेज बारिश नरसिंहपुर जिला में हुई है। नरसिंहपुर जिला में नर्मदा पुल जो थे, 2 पुल जो खतरा घाट और जो झिकोली पुल थे, ये पूरी तरह डूब चुके हैं। अभी भी सुबह सुबह पुल पर 6 फीट पानी ऊपर से यहाँ पर जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने खबर भारत में पहले भी उठाया था ये सवाल कि आखिरकार ये पुल पर जो रेलिंग लगी हुई है वो तो यहाँ पुल से जो रेलिंग है वो निकाली नहीं गई। कहीं ना कहीं तेज बारिश होने के बाद 6 फुट पानी अभी ऊपर से बह रहा है। कल हमने लकड़ी के जो वीडियो भी डाले थे कि लकड़ी जो वहां से नर्मदा में से निकल रही थी, तो कहीं ना कहीं पुल को कहीं ना कहीं नुकसान बड़ा होने का आशंका बिल्कुल जताई जा रही है, क्योंकि बहुत तेज बाढ़ आई हुई है। अभी भी 6 फीट पानी ऊपर जो नर्मदा पुल झुकोली है वहां से बह रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाडावाड़ा की जो सक्कर नदी है, सक्कर नदी भी यहाँ पर बहुत जलस्तर बढ़ गया था। दूधी नदी है, चिचली की जो सीतारेवा नदी है, सभी तरह की जो आसपास गाडावाड़ा तहसील में जितनी भी नदियां थी, सभी जगह तेज बाढ़ आई हुई थी, जलस्तर बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज पानी खुल गया है। कहीं ना कहीं राहत की बात तो है निचले स्तर पर। जी बिल्कुल। अब झिकोली की अगर हम बात करना चाहें, झिकोली को लेकर भी जानकारी क्या कहती है विनोद आपकी? झिकोली की मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रेलिंग की समस्या थी, रेलिंग की बिल्कुल हटाई नहीं गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि करोड़ों रुपए में ये पुल बनते अगर मान के चलो इस पुल में दरार भी आती है तो नुकसान भी होता है। तो ये तो बिल्कुल जानबूझ कर ही नुकसान कहा जाएगा, है ना। लेकिन जो मौसम विभाग के द्वारा जो तेज बारिश हुई थी, तो जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी ने एक दिन पहले ही जो शिक्षा विभाग के जो स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, सभी जगह दिशा निर्देश में छुट्टी का दिन अवकाश कर दिया था। लेकिन कल दिन भर पूरे गाडावाड़ा क्षेत्र के आसपास पूरा माहौल बारिश को लेकर बना रहा। जी बिल्कुल। गांव की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को जोड़ती हैं, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ता है, लेकिन जब वो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं तो ये जो जल प्रलय आया है, क्या कहना चाहेंगे वहां गांव से गांव की स्थिति क्या कहती है? जो रोजाना का आवागमन की बात करें, खास तौर से कृषकों की अगर बात करना चाहें, कृषि मंडी की बात करना चाहें, अन्नदाता की बात करना चाहें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइगा विकास खंड में अनेक ऐसे गांव हैं जो कि नर्मदा किनारे पे आते हैं और दूधी किनारे पर आते हैं। दूधी नदी जो है दो जिलों की सीमाओं से बहती है। एक नरसिंहपुर जिला की सीमा है और उस साइड अपन अब जाते हैं तो होशंगाबाद जिला की सीमा रहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कल बाढ़ आई और तेज बारिश के साथ लगातार बारिश होती रही, तो नर्मदा जी के जैसे ही बाढ़ आई तो जलस्तर बढ़ा, तो कई किसानों की जो फसलें हैं वो डूब गई हैं, बाढ़ में डूब चुकी है। यहाँ चिचली का तालाब भी ले तो ये चिचली का जो नगर परिषद द्वारा जो तालाब का काम किया जा रहा था, यहाँ भी लापरवाही की गई। तालाब का जो जल था, किसानों की जो अपनी धान की जो किसानी उन्होंने खेती की है उसमें पानी चला गया। किसानों को जमीन जो खेती है, कहीं ना कहीं किसानों की खेती में पानी जाने के कारण बहुत बड़ा नुकसान साइंगा विकास खंड में और चिचली विकास खंड में बारिश होने के कारण देखा जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, गाडावाड़ा क्षेत्र में ऐसे कई बाढ़ हैं जहाँ पर छोटे जो गरीब नागरिक रहते हैं, वहाँ भी लगातार पानी जाता रहा तेज बारिश के कारण। बहुत परेशानियां यहाँ पर उठानी पड़ी। लेकिन जो यहाँ की जो गाडावाड़ा जो एटीएम देशमुख ने खुद गाडावाड़ा में निरीक्षण किया और गाडावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर पालिका
गाडरवाड़ा, नगर परिषद खिचली, नगर परिषद खालीचौड़ा जी। और नगर परिषद साईजवाब, उन्होंने सीधे दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कार्यालय से जो नंबर जारी किए थे, उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अगर बाढ़ से परेशान है तो उसके लिए इन नंबरों पर यहाँ संपर्क कर सकता है। बिल्कुल जी जी विनोद, बिल्कुल जो नंबर जारी जी। किए गए थे, बिल्कुल कुछ नंबर जारी किए गए थे प्रशासन की तरफ से कि अगर उनको किसी तरह की परेशानी होती है तो वो तुरंत उनसे संपर्क करें। बचाव टीम जो है वो बचाव टीम समय पर उनके पास पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए थे गाडरवाड़ा से विनोद चौक से, जो नरसिंहपुर जिले की तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रभावित व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 8 से 10 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। जिला विदिशा और गुना की अगर बात करें तो वहां के 25 गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ये सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने गए हैं। विदिशा और गुना के 10 गांव में 2 हेलीकॉप्टर एयरलिफ्टिंग के लिए लोगों के बचाव कार्य के लिए भेजे गए। राजगढ़ जिले की बात करें, 8 राहत शिविरों में लगभग 500 व्यक्तियों को ठहराया गया है। काली सींध, पार्वती और चंबल नदी के जल स्तरों पर भी निरंतर नजर रखी गई है। हमारे साथ नरसिंहगढ़ से हेमराज सेन जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमराज फोन लाइन पर। जी हेमराज, बताइएगा नरसिंहगढ़ की क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूँगा, कल पिछले 48 घंटों से जो लगातार बारिश चल रही है, बारिश इतनी भयानक स्थिति में लोगों ने पहली बार देखी है कि जहाँ तक डैम या नदी नाले सारे उफान, जी, ग्रामों से शहरों तक का संपर्क इस बारिश के वजह से टूटता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल हेमराज, बचाव कार्य की अगर हम बात करना चाहें, वहां बिजली की अगर हम बात करना चाहें, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं 36 से भी ज्यादा घंटों से लोग। जी 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 बिल्कुल, आप बिजली की बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में नरसिंहगढ़ की अगर बात की जाए तो नरसिंहगढ़ शहर में पिछले 28 घंटों से बिजली नहीं है। वहीं ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो शनिवार शाम से अभी तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। कई पानी की वजह से, पानी और हवा के कारण कई खंभे, कई पेड़ धराशायी हो चुके हैं। तो वहीं अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोग आपस में बात, दूरभाष पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासनिक तौर पर, तो प्रशासनिक तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपदा प्रबंधन समिति की एक समिति गठन की गई है और उसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिल्कुल, क्या स्थिति है? लोगों ने अपनी समस्याओं को भी बयां किया होगा, क्या कह रहे हैं लोग, वहाँ की जनता क्या कह रही है? जी मैं बिल्कुल आप बताना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, लोगों का मानना है और कहना है कि इतनी आफत की बारिश उन्होंने पहली मर्तबा ऐसी बारिश देखी है जहां इतने घंटों तक लगातार बारिश का चलना और नदी नालों का उफान आना, साथ ही कई जगह ऐसी क्षेत्र में देखी गई है जहां पर गांव के गांव टापू बने हुए हैं और वहां पर आने जाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, जिस कारण लोग अंदर घरों में। जी बिल्कुल हेमराज, कामकाज को लेकर स्थितियां भी जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, अवकाश घोषित कर दिया गया है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, जो जहां है वहीं रहे। तो कामकाज की स्थिति को लेकर भी जरूर बात करना चाहेंगे। वो लोग जिन्हें हम कहते हैं कि निजी कार्यालयों में काम करने वाले लोग, जिनका आवागमन सड़कों से कहा जाए मजबूरी हो जाती है। जी जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार छुट्टी घोषित की गई है। शासकीय और अशासकीय विद्यालयों सहित तमाम शासकीय कार्यालयों की कलेक्टर द्वारा छुट्टी घोषित की गई है, ताकि आपदा की घड़ी में घर से कोई निकले ना और कहीं कोई जनहानि ना हो। इसके मद्देनजर पिछले 2 दिनों से प्रशासनिक तौर पर छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की बात करें तो सब लोग पानी की वजह से काफी स्थिति खराब है। वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरी कल रात को कलेक्टर से हर्ष दीक्षित जी से बात भी हुई है। उन्होंने
9:30 के समथिंग मेरी बात हुई थी। आपदा ठीक है। वो पूरी नजर बनाए हुए हैं बिल्कुल। पूरी माहौल को लेकर, मामले को लेकर, और उन्होंने जनता से भी अपील की है कि कहीं कोई घबराए नहीं। प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ खड़े हुए हैं और कहीं कोई अगर जनहानि होती है, कोई अंदेशा लगता है तो आप मुझे तत्काल संपर्क करें। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरह से अगर राजगढ़ जिले की हम बात कर लेते हैं, बोट के माध्यम से एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों के द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जल भराव में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्टिंग के लिए आवश्यकता बताई गई है। जिले में वर्षा लगातार जारी है और बाढ़ में फंसे लोगों को बोट के जरिए निकाला जा रहा है। जिले में 8 राहत शिविरों में, ये राजगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं, लगभग 500 व्यक्तियों को ठहराया गया है। जिला आगरमालवा की बात करें तो वहां लगातार जो वर्षा हुई, सड़कें मार्ग जलभराव के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं। काली सिंध और कैथल नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। और अब हम अगली बातचीत करेंगे नर्मदापुरम से गजेंद्र राजपूत के साथ। गजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े खबर भारत के संवाददाता और जानते हैं कि नर्मदा का क्या विशाल रूप, विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गजेंद्र, स्वागत है आपका और स्थितियों का जायजा आपने लिया होगा, क्या बनी है वहाँ की स्थितियाँ, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताया जाए। जी बिल्कुल प्रिय, बताना चाहूँगा कि रविवार देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते सभी जिले में नदी नाले उफान पर रहे हैं। और भारी बारिश के चलते भारी बारिश के चलते बरगी, तवा और बरना की गेट एक साथ खोले गए थे, जिससे कि नर्मदा का जल स्तर लगातार 1 घंटे में करीब 1 से 1.5 फीट बढ़ रहा था, जिससे नर्मदा का जल स्तर लगातार कल खतरे के निशान से ऊपर आ गया था, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। बिल्कुल, जल भराव की स्थिति बनने से प्रशासन की क्या मदद मिल पाई, लोगों को कब तक मदद मिल पाई, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ये स्थितियां बनी कि जल भराव के कारण लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय में बीटीआई क्षेत्र है, जहां पर करीब 400 परिवारों की बस्ती है। वहाँ नर्मदा का जो पानी है पूरी तरह भरा गया था, जिससे वो 400 परिवार प्रभावित हुए। उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं जिले की कई बाढ़ की वजह से कई क्षेत्र ऐसे रहे जिनका जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। वहीं बात करें तो बाढ़ की वजह से कई जगह के जो नदी के पुल हैं वो टूट गए हैं, पूरी तरह बह चुके हैं। बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश का कहर जारी है, ये जल प्रलय और किस तरह की मुसीबतें लेकर आएगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जुड़ने के लिए। जिला रतलाम की बात करें तो भारी बारिश के कारण जावरा में नया मालीपुर जमात खाना है, वहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला शाजापुर की बात करें तो वहां के थाना सुनेरा के बमोरी ग्राम में तालाब डैम से पानी रिसाव की सूचना मिलने के बाद प्रभावित होने वाले गांव को खाली करा दिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। डैम को भी रिपेयर किया गया, ये खबर है, जिससे पानी का रिसाव काफी कम हो गया है। शुजालपुर में भी लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिला मंदसौर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही, निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो इस बार पानी किसी से भी बच नहीं पाया, ये कहें कि इस बार लोग पानी की इस भयावहता से बच नहीं पाए। ये पानी पेशानी पर जिस तरह से लोगों पर अब कहा जाए कि ये परेशानी बनकर जो आ रहा है, वो कब रुकेगी ये परेशानी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, प्रशासन यही कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ तमाम खबरों के लिए।